आज हमारे साथ गोपी कृष्ण शरण जी महाराज जी हैं। इनको यह नाम संजीव महाराज जी ने दिया था, जो इनके एकदम बगल में खड़े हुए हैं। तो गोपी जी से आज हम बात करेंगे। तो गोपी जी, कितनी उम्र है फिलहाल आपकी? सभी भक्तों को एक बार प्रेम से गौ माता की जय, राधे राधे। आपने अभी प्रश्न किया कि मेरी कितनी उम्र है। मेरी उम्र है 11 वर्ष। और कथा प्रवक्ता के रूप में आपने या व्यासपीठ पे आप कब से विराजमान है? कब से आपने भागवत कहना आरंभ किया था आपने? 7 वर्ष की उम्र से मैंने श्रीमद् भागवत पहली कथा करी थी गेट बंद कॉलोनी में। तो आपको और बच्चों की तरह खेलने में रुचि नहीं थी? खेलने में या खिलौना खरीदने में या अपने माँ बाप से कुछ जिद करने में, ऐसा कुछ नहीं था आपके मन में? नहीं था, लेकिन मेरा मन भागवत ठाकुर जी के चरणों में ज्यादा था। कि ठाकुर जी का शुरू से लगाव रहा है आपका, कि या किसी ने आपको समझाया या बताया, या कोई ऐसा वाक्य आपके साथ हुआ हो, या ऐसी कोई घटना आपने ईश्वर को महसूस किया हो, आपने देखा हो कुछ? हमारे बचपनी से एक माता पिता हमारे हैं और दूसरे माता पिता परमात्मा है। हमें समझाया भी गया और बचपनी से भी है। तो महाराज जी, आप जो नए जो युवा हैं, आपकी जो उम्र के लड़के हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनको मैं ये संदेश दूंगा कि वो भी अपने माता पिता को प्रणाम करें। संस्कृत में, इंग्लिश मीडियम में आजकल ज्यादा पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में क्या सिखाते हैं? हेलो हाय ये करना सिखाते हैं। लेकिन उस बच्चे को संस्कृत की पढ़ाई भी दें, क्योंकि संस्कृत में आजकल, मैं अभी गया था नोएडा, तो नोएडा में CBSE बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में बच्चे राधे राधे भी नहीं करते, प्रणाम भी नहीं करते हैं। लेकिन संस्कृत स्कूल में जो सिखाया जाता है वो भगवान भी कर चुके हैं और हम भी कर रहे हैं। और तो गोपी, आप अगर हम आपसे कुछ सवाल करें आध्यात्म के रूप में, तो क्या आप उनके जवाब हमें दे देंगे? आप जैसा करेंगे, कोशिश करेंगे, दे पाएंगे कि नहीं जी। तो अगर ईश्वर की सच्ची परिभाषा अगर कोई बता पाए, तो ईश्वर की सच्ची परिभाषा क्या होती है? ईश्वर सत्य है, सच्चिदानंद रूपा है, सत्य चित आनंद घन। जब हम ठाकुर जी को चित्त रूप में नहीं मानेंगे, तब तक हमें आनंद प्राप्ति नहीं होगी। और आजकल की जो नई जनरेशन है, जो नया युवक है, वो ये कहता है कि ईश्वर को ना तो हमने कभी देखा है और ना हम मानते हैं उनको, उनकी रुचि भी उस चीज में कम है। तो उनको आप कैसे समझाओगे? उनके माता पिता ने नहीं दिया है ज्ञान जी। माता पिता अगर बचपनी से सिखाते कि परमात्मा होते हैं, स्कूल वाले सिखाते हैं परमात्मा होते हैं, तो वो जरूर बच्चे मानते हैं। और मैंने बिहारी जी हैं, चमत्कार कई देखे हैं, और ये ठाकुर जी नहीं करते तो कौन करेगा? तो आपका अपने आप ही रुझान जो है भक्ति में लग गया और आप व्यासपीठ पे है। तो अभी तक आप ये बताइए कि कितनी कथा आपने पूरे भारतवर्ष में जाके कर चुके हैं आप? अभी 29 कथा कर दिए हैं। अभी 29 कथाएं आप कर चुके हो पूरे भारत में जाके जी। तो आपको कुछ जगहों के नाम याद है कि जिस राज्य में आपने जाके या जिस जगह पे आपके जाके जो है कथा करी हो? जी, अभी नोएडा करके आए हैं, राजस्थान करी है, बिहार करी है, उत्तराखंड की है, छत्तीसगढ़ की है, मध्य प्रदेश की है, नाना प्रकार हर जगह कथा चलती है। लगभग भारत के हर क्षेत्र में आपने जो है कथा कर रखी है जी। वहाँ की स्थानीय भाषा से भी आपका जो है संपर्क रहा होगा जी। और जीवन की कुछ अपनी कोई विशेष बातें अगर आप बताना चाहें तो? जीवन में तो केवल ठाकुर जी का नाम चल रहा है, ठाकुर जी की भक्ति चल रही है, और ठाकुर जी का ही जो ठाकुर जी हमें राह दिखाते जा रहे हैं, उसी राह पे चलते जा रहे हैं। वो रास्ता पता नहीं कब खत्म होगा। और आपके गुरुजी हमेशा बंदर सेवा और गौ सेवा में हमेशा आपका हाथ बटाते हैं। तो गुरुजी के लिए 2 शब्द आप कुछ कहना चाहें? हमारे राधेश्याम बाबा, उनको मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। वो बहुत लाड लड़ाते हैं मेरे को, हर जगह ले जाते हैं, बहुत लाड लड़ाते हैं। और जब कल हम नोएडा से आए तो सबसे पहले राधेश्याम बाबा के यहाँ गए। ये उदाहरण है आज के यूथ के लिए, आज के नवयुवकों के लिए, कि दूसरी किन्हीं चीजों में ना जाकर वो आध्यात्म की उसको बढ़ाते हैं, भारतीय संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, हमारे देश के गौरव को बढ़ा रहे हैं। तो गोपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गोपी को बहुत प्रिय मानते हैं, आप उसको अपना हृदय मानते हैं। तो इस प्रेम का क्या राज है? आपको क्यों इतना गोपी क्यों पसंद है? देखो, गोपी हमारा दुलारा है और गोपी हमारा बच्चा है, इसलिए हम उसको दुलार करते हैं। ब्रजवासी बच्चा है और हमारा स्नेह इससे शुरू से ही लगा हुआ है। इसी चक्कर में हम इसको चाहते हैं। चाहने की बात दूसरी है,
प्रेम की बात दूसरी है, लेकिन बच्चा ये अपना ही है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा इसी भाव से, जैसे अभी नोएडा में सेक्टर 22 में जो भागवत की है उसका 25 तारीख को विश्राम किया था, तो कथा सुनकर के भी हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई। तो हमको और ये भाव हमारे अंदर जगा कि हमारा बच्चा और जल्दी उठेगा। संतों का आशीर्वाद इसके ऊपर हमेशा बना रहेगा और गौ माताओं की सेवा जो चलती है हमारे बाल व्यास गोपी कृष्ण महाराज जी के ही कृपा से चल रही है। और सेवा करने में डोनेशन का भाग तो इन्हीं का है। और हम ट्रस्ट में कोषा अध्यक्ष हैं और हमारे बिराता जी हैं ये संजीव जी। नहीं, महाराज जी ने बताया था कि श्री ब्रज रसधारा चैरिटेबल ट्रस्ट के आप कोषाध्यक्ष भी हैं कोषाध्यक्ष और गोपी का भी बड़ा रखरखाव आप करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई अगर समस्या आती है या कोई मदद की बात आती है, वो आर्थिक मदद हो या शारीरिक मदद हो, तो और कई वीडियो में हमने यही देखा है कि आप गोपी के साथ बंदर सेवा है और गौ सेवा ये भी आप कराते रहते हो। तो ये पैसों का जो है फेर है, जो कैसे हो पाता है आपका? देखो, सब में बड़ी बात तो ये है कि देने वाले तो ठाकुर जी हैं, हम तो अपने हाथों से सेवा करते हैं। हमारे साथ में जो ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं, डोनेशन हमको उनसे भी मिलता है। अगर हमको किसी से भी नहीं मिलता है तो देखो हम अपनी स्वयं सेवा करते हैं। और हमारे बाल व्यास गोपी कृष्ण महाराज जी भागवत भी करते हैं और पाठ भी करते हैं। जो पाठ में से दक्षिणा आती है उसका आधा पैसा वो दान में लगाते हैं और जो हमको जो मिलता है हम उसका भी आधा पैसा गौ माता की सेवा में लगाते हैं। जीवन में कुछ साथ नहीं जाएगा, केवल जो कहते हैं ना, लियो दियो संग चले, खाओ पियो अंग लगे, वही हमारी भावना है। जो हमको मिलेगा उसमें से पहले हम अपना हिस्सा गौ माताओं का जरूर निकालेंगे, हम और हमारे बाल व्यास गोपी कृष्ण महाराज जी। श्री राधे राधे। महाराज जी, ये जो सेवा है आप दिन प्रतिदिन कराते हो? पहले तो सभी भक्तों को मैं राधे राधे बोलूंगा। ये श्री ब्रज रसधारा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में ये गौ सेवा, बानर सेवा प्रतिदिन ही चलती रहती है। और ये सेवा कुछ भक्तों के सहयोग से भी होती है, कुछ ट्रस्ट के माध्यम से भी होती है। नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई बाहर से डोनेशन आता है? आप कैसे अपने आप इकट्ठा करके करते हो, आप कैसे? हाँ, करीब 15 से 20 दिन का जो बाहर से सहयोग है वो आता रहता है। भक्त दूर दूर से, कि बॉम्बे से, कहीं उत्तराखंड, इस तरह से महाराष्ट्र से सभी भक्त जुड़े हुए हैं। तो गौ सेवा के लिए वो कुछ ना कुछ डोनेशन देते रहते हैं। और बाकी समय जो नहीं आता है तो अपने ट्रस्ट के माध्यम से वो सेवा अनवरत होती रहती है। और गोपी आपके पुत्र हैं, तो कितने वर्ष से अब वो कथा प्रवक्ता हैं? कब से कथा कर रहे हैं वो? उनके बारे में थोड़ा सा मैं अवगत करा दूं। 3.5 वर्ष की आयु में उन्हें गुरुकुल में भेज दिया गया था, लेकिन जब उनका 7वां जन्मदिन आने वाला था तो हमने पूछा कि बेटा तुम्हें जन्मदिन पर क्या उपहार चाहिए? तो आजकल के बच्चों को देखा होगा, कुछ खाने पीने की चीजें मांगते हैं या गेम्स वगैरह मांगते हैं, टॉयज मांगते हैं या मोबाइल वगैरह, इस प्रकार देना पड़ता है। लेकिन मैंने उनसे बार बार पूछा, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने एक बार फिर जोर डाल करके पूछा क्या चाहिए, तो बोले आप मुझे दोगे? मैंने कहा हाँ दूंगा। तो उन्होंने कहा मेरी पहली कथा करा दीजिए। अच्छा, ये उन्होंने स्वयं कहा, अपने आप ही कहा कि उनकी खुद की इच्छा थी कि मेरी पहली कथा हो जाए? हाँ, उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में गिफ्ट मुझसे उन्होंने कथा मांगी कि मेरी पहली कथा वृंदावन में हुई थी? कहाँ हुई थी? हाँ, वृंदावन में ही कथा हुई थी, धौरेरा में। धौरेरा में हुई थी? हाँ, गिरिराज वाटिका में जी। और उसमें जिस समय लॉकडाउन खत्म हुआ था उस समय शायद आर्थिक व्यवस्था भी लोगों के पास कमजोर थी, हमारे पास भी कमजोर थी, लेकिन उसमें करीब 3-3.5 लाख का खर्चा आया था और वो ठाकुर जी की कृपा से सब पूर्ण हुआ जी। कुछ भक्तों के सहयोग से, कुछ अपने पास से। तो उनकी पहली कथा लॉकडाउन जब विश्राम हुआ था तब हमने कराई थी। और लॉकडाउन के बाद भी देश में अलग अलग जगह बता रहे थे कि उन्होंने कथा की है और अभी भी लगातार करते रहे हैं। तो ये जो गौ सेवा जो आप काम करते हैं, तो ये डेली का कैसे मैनेज हो पाता है? आप डेली कैसे आ पाते हैं? क्योंकि व्यास जी कथा प्रवक्ता के तौर पे जब व्यास पीठ पे बैठते होंगे तो 7 दिन का कम से कम टाइम देना होता है, तो फिर वो दिन कैसे गायों के लिए कैसे समय निकाला जाता है? हाँ, ये आपने सही पूछा। ये सेवा नित्य प्रति ही चलती रहती है और इस सेवा को, जैसे कि हम लोग बाहर चले जाते हैं कथा में, तो हमारे जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है राधेश्याम बाबा, जो कि अब भी साथ में आए हुए हैं, गौ सेवा चल रही है, तो उनके द्वारा ये गौ सेवा या बंदर सेवा नित्य प्रति होती रहती है। अभी मौनी अमावस्या आ रही है, उस दिन भक्तों के लिए परिक्रमा मार्ग वृंदावन में भंडारा रखा है हम लोगों ने।
दूसरे छोटे बच्चों की तरह इनकी कोई स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती, और खेल कूद का भी इनका जैसे और बच्चे जैसे खेलते कूदते हैं या माँ बाप से जिद करते हैं, आपसे कभी किसी प्रकार की कोई ऐसी जिद करी इन्होंने? नहीं, आपसे किसी प्रकार की कोई जिद? कभी नहीं। और एक चीज और मैं बता दूं, आज तक उन्होंने कभी पैंट शर्ट या जींस नहीं पहना है। वो कहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति में कुर्ता धोती है वही मुझे पहनना है, चाहे मुझे कोई 5 लाख रुपए दे तब भी मैं धोती कुर्ता नहीं छोड़ सकता हूँ। नहीं, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि 5 साल का होने के बाद भी माँ बाप जो है अपने बच्चे को स्कूल में नहीं बैठाते, और वो गुरुकुल में जाने के बाद कथा प्रवक्ता कब से बने, कौन सी साल थी वो, कितनी उम्र थी उनकी तो उन्होंने पहली कथा करी थी? उस समय 7 वर्ष की आयु थी, इस समय 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 12वीं में लग चुके हैं और संस्कृत से पढ़ाई कर रहे हैं। और संस्कृत में इस साल उनका हाई स्कूल का एग्जाम है, और हाई स्कूल एग्जाम के बाद उसके बाद और उनका शास्त्रीय प्रथम वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। शास्त्रीय 2 साल का होता है, यानी कि 13 वर्ष के जब ये पूर्ण होंगे तो इनकी शास्त्री कंप्लीट हो जाएगी, और इनके नाम के पीछे शास्त्री लगा सकते हैं हम, और से लगा देते हैं कि शास्त्री, लेकिन शास्त्री की डिग्री होती है, वो डिग्री इन्हें प्राप्त हो जाएगी, और उसके 3 साल बाद इन्हें आचार्य की डिग्री प्राप्त हो जाएगी। नहीं, हमने गोपी से कई प्रकार के सवाल किए, उन्होंने बड़े सटीक उसके जवाब दिए, और तो उन्होंने ये जो भागवत है उन्होंने पढ़ी है या आपने भी कुछ अपने आप से अध्ययन कराया उनको? ये कैसे हो पाया, कैसे मेंटेन किया आपने? ये गुरुकुल में रह करके इन्होंने पढ़ाई की, कभी ये घर नहीं आए। अब भी गुरुकुल में निवास करते हैं। अभी उनकी वेद और व्याकरण की क्लासेस चल रही हैं, और भागवत जी का अध्ययन इन्होंने गुरुकुल में ही रह करके किया। आचार्य लोगों ने इन्होंने सीखा आचार्य लोगों से, वही इन्होंने व्यास गद्दी पर बैठ करके गाया। धन्यवाद महाराज जी।